सादर प्रणाम। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। द्वादशोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ विद्युद्दां समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटबिलस्तध्वस्ताभिरसीवितम् हस्तैश्चक्रगदा शिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां नीलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। देव्युवाच एभिस्तैवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयं मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोऽथा न चावदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शंस्त्रानल यो तो योऽद्यात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्मैतन्महात्मन्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत् उपसर्गान् शेषांस्तु महामारीसमुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं महात्मन्यं शमयेन्मम यत्र पठ्यते शम्यं नित्यमायतनेमं सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैच्छरितमुच्चार्थं श्राव्यमेव च जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीक्षास्याम्यहं प्रीत्या वहि होमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैत्महात्मन्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितं सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्महात्मन्यं तथा च्युत्पद्यते शुभां पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपद्यते नन्दते च कुलं पूषां महात्मन्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडा शुचोग्रासु महात्मन्यं शृणुयान्महम् उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालगृहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वमेतत् महात्मन्यं मम सन्नधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैर्हर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः
सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुत यो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये ग्रहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आधुर्नितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृदशदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चारितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यवो वैरिणीस्तथा दूरादेव पलायान्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमां पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्गीधिष्यत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा यड्भागभुजः सर्वे चक्रुर्निहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपो युधि जगद्विध्वंसिनि तस्मिन् महोग्रेतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूजगतः परिपालनं तयैव तन्मोहयते विश्वं शैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयेत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत् त्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सर्वाणिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये फलस्तु स्तुतिर्नाम 12वां अर्थ। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर करूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित्त हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी और उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोह कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जलराशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए आपको एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए।
यह परम कल्याणकारक है। मेरी महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, होम, पूजा तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरा यह महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। ऐसे महात्म्य के श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है, उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुःस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजा करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम कराने से, प्रतिदिन अभिषेक कराने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे उस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने, महर्षियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं, वे सभी कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करने वाली हैं। वन में, सोने मार्ग में तथा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थानों में, लुटेरों के दांव में पड़ जाने पर या शत्रुओं के द्वारा पकड़े जाने पर तथा अथवा मंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली जानवरों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाने पर अथवा महासागर के नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग
करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष पाताल में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे ही सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय में वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही आभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्मन्ये फलस्तु नाम 12 अध्यायः। क्षमा प्रार्थना। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्षिणं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरीम् आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं ततस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मदयः सुराः सायपराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिकेम् इदानीं नुह्नोऽहं यथेच्छेसि तथा कुरु अज्ञानाद्विस्मृतिभ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृह्णाचार्मिमां प्रत्याप्रसीद परमेश्वरीं गुह्यातिगुह्यगोत्री त्वं गृह्णास्म कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादसुरेश्वरीं श्रीदुर्गार्पणमस्तु। ओम श्री दुर्गाये नमः। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी परमेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन तथा भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से भूल से तथा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। इति श्री क्षमा प्रार्थना। श्री दुर्गार्पणमस्तु। ओम श्री दुर्गाये